जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे जो सीटेट में 30 नंबर का सीटीपी पूछा जाता है उसका एक छोटा सा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं बाल विकास क्या है। बाल विकास की अगर बात की जाए तो बाल विकास विकासात्मक मनोविज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। देखिएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है। विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है? वैसी मनोविज्ञान जिसमें बालक के विकास की बात की जाती है उसको विकासात्मक मनोविज्ञान बोलते हैं। ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा है कौन? बाल विकास। ठीक, नेक्स्ट है कि बाल मनोविज्ञान एक संकीर्ण अवधारणा है जबकि बाल विकास एक समग्र एवं व्यापक अवधारणा है। यही कारण है कि आधुनिक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे बताया गया है कि बाल मनोविज्ञान एक संकीर्ण मतलब छोटा अवधारणा, यानी कि अब बाल मनोविज्ञान जो है, जो बाल मनोविज्ञान है वो छोटा है। ठीक है, लेकिन बाल विकास जो है वो बड़ा है। जो बाल विकास है वो बड़ा है, यानी बाल विकास के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान आता है। ठीक है, इसलिए अब बाल विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है, न कि बाल मनोविज्ञान का। ठीक है, नेक्स्ट है कि शुरुआत में बाल विकास को मात्र जैविक विकास के रूप में देखा जाता था। जो भी हम लोग उस टाइम की बात है कि पुराने ज़माने की बात है कि बाल विकास को सिर्फ और सिर्फ जैविक रूप में देखा जाता है, यानी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जिसका फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा है उसको मैच्योर समझा जाता था, उसका विकास जो कि अच्छा तरह से हो गया है ये समझा जाता था। लेकिन बाद में जॉन डीवी साहब जैसे मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया कि नहीं, बालक के विकास में पर्यावरण का भी महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए देखिएगा, धीरे धीरे 1950 में व्यवहारवादी दृष्टिकोण उभरा। यह मानता था कि पर्यावरणीय कारक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिएगा 1950 के आसपास में लगभग डीवी साहब का व्यवहारवादी दृष्टिकोण उभरा। डीवी का कहना था कि उनका कहना था कि बालक का विकास सिर्फ खेल कूद से संभव है, खेल कूद से भी संभव है। ठीक है, खेल कूद को वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, तो उसी को व्यवहारवादी दृष्टिकोण बोलते हैं, यानी व्यवहार पर जोर देते थे डीवी। नेक्स्ट है कि बाल विकास शब्द उन परिवर्तनों से संबंधित है जो मनुष्य में जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होती है। देखिएगा, जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। तब सीटेट में क्वेश्चन आ सकता है कि बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की अवस्था का अध्ययन किया जाता है। किस में? बाल विकास में। ठीक है, उसके बाद विकास शब्द का अर्थ है व्यवस्थित और संगतिपूर्ण तरीकों से परिवर्तनों का एक प्रगतिशील श्रृंखला में होना। अब देखिए, विकास शब्द का अर्थ है व्यवस्थित होना चाहिए, यानी व्यवस्था होना चाहिए, जिससे बच्चा जब शैशवावस्था में रहता है फिर बाल्यावस्था में रहता है, और संगतिपूर्ण यानी जो संगत होना चाहिए, यानी कि संगत जो कि रिलेशन होना चाहिए हर एक स्टेज में, जैसे कि इन्फेंसी में और चाइल्डहुड में स्टेज में क्या बोलते हैं, कनेक्शन होता है, उसी को संगतिपूर्ण बोलते हैं। तरीकों से परिवर्तनों का एक प्रगतिशील श्रृंखला में होना। परिवर्तन जो होता है वो एक प्रगतिशील श्रृंखला में होता है। ठीक है, पहले बच्चा नहीं चलता है, फिर बैठता है, फिर चलता है, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप होता है और प्रगतिशील होता है, इसी को यहाँ बताया गया। ठीक है, उसके बाद है बाल विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है। सही में बाल विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया। देखिए कैसे कि बाल विकास बहुत मुख से होता है, यानी बहुमुखी प्रक्रिया, बहुत सारा इसका मुख होता है। जैसे देखिए, एगो होता है फिजिकल डेवलपमेंट, उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, उसके बाद साइकोमोटर डेवलपमेंट, उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद है सोशल डेवलपमेंट हो गया। तो इतना सारा बाल विकास का डेवलपमेंट का क्षेत्र हो गया, इसीलिए इसको बोला जाता है बहुमुखी विकास होता है। तो ये था टॉपिक पूरा कि बाल विकास क्या है। ठीक है, उसके बाद इसकी अवस्थाएं पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ है इसमें। ठीक है, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। आई होप you are understand this video. Thank you.